लॉकडाउन और कोरोना संकट में लोगों को आ रहे संकट की और समस्याओं को जानने के लिए आज प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने कई स्थानों का दौरा किया। अजमेर और किशनगढ़ के बाद उन्होंने पुष्कर में उपखंड कार्यालय में एक विशेष बैठक ली है और सभी अधिकारियों से एक तरीके से फीडबैक लिया है, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे उपखंड कार्यालय से हो। सभी विभागों से एक संयुक्त जॉइंट बैठक लेकर उन्होंने इस चीज़ का पता लगाने की प्रयास की है कि किस तरह लोगों को क्या समस्या आ रही है और किस तरह उनका सोल्यूशन किया जाए। उसके बाद उन्होंने एक पुष्कर का एक राउंड और एक जायजा भी लिया और स्वयं डोर टू डोर वार्ड और एक और 24 में जाके उन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों के हालात जाने हैं और लोगों को आ रही समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्या आ रही है उनका तत्काल समाधान किया जाए। इसके बाद वो वैष्णो धर्मशाला में जो प्रशासन की ओर से शेल्टर होम बनाया गया है, जहाँ पर संतों को रखा गया है, यहाँ भी आए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने बारीकी से संतों से बातचीत की है और संतों से ये पूछा है कि क्या आपको किस तरह की समस्या आ रही है और किस तरह, और साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जो भी जिसको जो समस्या आ रही है उसका तत्काल समाधान किया जाए। जो देखा कि दौरे की जो विशेष बात उभर कर आई है, उन्होंने बार बार एक बात पर फोकस किया है कि जो धार्मिक नगरी पुष्कर है और ऐसे में जो गायों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है और यहाँ पर जरूरी है एक अच्छी सी गौशाला बनाकर गायों को राहत दी जाए। और प्रशासन को इस मामले में उन्होंने कहा भी है कि जितनी भी जहाँ से मदद मिल सकेगी वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करेगी जल्द से जल्द पुष्कर में गौशाला बने। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने उपखंड कार्यालय में आला अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में फंसे सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई जाए। कांग्रेसी पार्षद दल सहित निर्दलीय पार्षद रवि बाबा ने देथा को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में एपीओ किए गए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत के खिलाफ हुई कार्रवाई को व्यवस्थापूर्ण बताते हुए उन्हें फिर से पुष्कर लगाने की मांग की। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कुडिया ने देथा को ज्ञापन सौंपकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की मांग की। मैडम बाकी अधिकारी सबसे इंस्ट्रक्शन हुआ जो सरकार के निर्देश और जो प्रयास कर रहे हैं उसका रिव्यू लिए, प्लस मेडिकल टीम से बात हुई जो स्क्रीनिंग वाली बात है। उसके अलावा यहाँ जो क्वारंटाइन में रखे हुए हैं शेल्टर होम उनको भी अभी जाके चेक करेंगे और ये प्रयास रहेगा कि पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की प्रिकॉशंस पूरे रखे जाएं, लॉकडाउन की पूर्ण पालना हो, सब लोग मास्क लगा के चलें। उसके अलावा आम व्यक्तियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, जो सरकार के ट्राई किट है प्लस उसके अलावा जो सहायता है वो टाइमली पहुँचे और NFSA से जो लाभान्वित हैं उनको टाइमली मिले तो उनको फील्ड में जाने के बाद आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर रहे, जनप्रतिनिधि प्लस मीडिया पर्सन से इंटरेक्शन करते रहे। ये इनसे हमारी अपेक्षा अच्छा काम कर रहे हैं प्रशासन वाले और बेहतर करने की। सर सेंटर की ओर से जो लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई, उसके बाद में जो दुकानदारों को लेकर खोलने का आज अभी हमारा 5 बजे है BCB और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ऑर्डर भी निकाला है तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक या कल तक जो कल गवर्नमेंट यूनियन ने निकाला था ना, उसके बाद देखते हैं। आज शाम को भी हमारे 5 बजे BCB है डायरेक्शन वगैरह में। सर अजमेर शहर हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, इस तरह से उसको शहर में जो दरगाह के आसपास है, अभी पीछे निकले थे 80 के आसपास निकले थे, अभी कल में भी 6 लोग आए हैं तो कर्फ्यू लगा रखा है, स्ट्रिक्टनेस कर रखी है, लोगों को बता भी रहे हैं इसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। उसके अलावा जो भी ऐसे कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको दूर हम लोग क्वारंटाइन सेंटर वहाँ भी शिफ्ट कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से में चीज़ें जो व्यवस्थित भी हैं उसके साथ साथ जो सहायता वो भी दे रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर भी एस्टेब्लिश किए हैं और NFSA के गाँव भी दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक काफ़ी बेहतर तरह से काम हो रहा है। काफ़ी जगह रसद सामग्री की दिक्कत आ रही है, नहीं पहुँच पा रही है। रसद मतलब गेहूँ वाली वो भी नहीं है, खाद्य सामग्री आटे कट्टे वगैरह जो है, आटे कट्टे में कुछ जैसे MLA कोटे से लिए, कुछ SDRF फंड से तो दानदाता हो सके। यहाँ जैसे SDM मैडम ने अच्छा काम किया है और जगह भी जैसे अजमेर में भी लगभग 20,000 फूड पैकेट्स बढ़ रहे हैं और ड्राई राशन किट भी लगभग हर 15 दिन में SDRF प्लस दूसरे हेड से भी बढ़ रहे हैं। और अब लॉकडाउन में ऑब्वियसली गरीब आदमी को परेशानी तो है ही है, उसका रोजी रोटी छीनी है। सरकार ने पूरे स्टेट में लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों के खाते में 2,500 डाले, उसमें अजमेर में लोग 1,30,000 लोग हैं जो श्रमिक कार्ड है, BPL है, उसके अलावा जो गरीब हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके में भी लगभग 150-200 लोगों के खाते में 2,500 रुपये गए हैं, अजमेर में भी गए हैं। तो प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी और लोगों को इसमें प्रयास भी मिलेंगे। और पुष्कर का इम्पोर्टेंट इशू जो फॉरेन सिटीजन उनकी भी RCH और उनकी टीम कलेक्टर साहब ने भेजी है, उनसे भी इंटरेक्शन हो, वो ज़्यादा कि उनको देख रही है किसी तरह उनके
सिम्टम्स और स्क्रीनिंग वगैरह ठीक हो, उनका जो पूरा चीज़ें व्यवस्थित हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। एट द सेम टाइम यहाँ वाले लोगों को भी पूरा आत्मविश्वास रहे और पूरा सिस्टम के प्रति और लॉकडाउन के प्रति पूर्ण उनकी श्रद्धा और पालना रहे। क्या अपील करना चाहेंगे प्रभारी सचिव होने के नाते आप लोगों तो से? यही कहना चाहेंगे, लॉकडाउन की पूर्ण पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और प्रशासन को पूर्णतः सहयोग दें। और जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले और अनावश्यक आप मतलब खुद भी परेशान नहीं और औरों को भी परेशान नहीं। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत जो खाद्य सामग्री है, ये खाद्य सामग्री ऐसे स्थान पे बांटी जा रही है जिसको जिस वार्ड की खाद्य सामग्री उसको यहाँ से 1 किलोमीटर ले जाके उसको इकट्ठी करके उसको बांटी जा रही है। तो ये मालूम नहीं चल पाता कि राज्य सरकार की सामग्री है भामाशाह की। अब किसने कल मैंने एक पकड़ा था तो उसने ये कहा था हमारे को तो उस आदमी ने दी, मैं कि उस आदमी की नहीं है, ये राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी की, राजस्थान सरकार की और जिला प्रशासन उसको खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है। ये गलत है। इस बड़ी समस्या को लेके आज हमने देथा साहब से मांग करी है, बीएलओ द्वारा इसको वितरण किया जाएगी, न कि कोई दूसरे के थ्रू से। और दूसरी बात ये थी, एक मैटर था, कहना है कि जो वितरण व्यवस्था है वो अभी तक ट्रांसपेरेंस नहीं है। हाँ, मेरे विभिन्न वार्डों की शिकायतें मिल रही है, जो इसका प्राप्ति है खाद्य सामग्री का वो उनको अभी तक कुछ लोगों को पहुंची नहीं है, तक नहीं पहुंच वो जरूरतमंद कुछ लोग हैं उनके पास पहुंची नहीं गई है। उनको सबसे पहली मांग यही करिए, उनको तत्काल आज सामग्री कल से उनको तत्काल पहुंचानी चाहिए जो उसके प्राप्ति है। दूसरी बात ये थी कि बैरिटिंग का मामला लेकर भी ज्ञापन दिया गया, तो पुष्कर वाले ने तो बाहर निकल सकते न कर सकते, कोई ज्ञापन देने भी आए तो इसके अंदर भी भारी समस्या रही। तो ये गलत बात है। और मैंने देखा सबसे पहली बात थी 1 सूची 2 सूची, एक जिसका पार्षद महोदय क्या कुछ ज्ञापन देने आए हैं आप प्रभारी सचिव महोदय को? अभी इस कोरोना वायरस के चलते जो पुष्कर में जो टीम लगी हुई है, एसडीएम मैडम है, ईओ सर है, जो भी थे पूरे अधिकारीगण, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। इसमें से एक अभी ईओ सर का जो तबादला हुआ है उसके लिए पुष्कर की जनता प्लस यहाँ के संगठन, यहाँ की कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक दल, वो सारे बड़े निराश और हताश हैं। तो उनका तबादला निरस्त करवाने के बाबत में शासन सचिव साहब को ये ज्ञापन प्रेषित किया गया। जो यहाँ कर्मठ जो अधिकारी था अभिषेक गहलोत, उसको जो किसी भी कारण में चाहे एमएलए की वजह चाहे बीजेपी की वजह से उसको यहाँ से एपीओ किया गया। तो एक ये प्रक्रिया वैसे तो साधारण, पर लेकिन एक ये प्रक्रिया जो अभी इस टाइम हुई है कि एक अच्छा अधिकारी कार्य कर रहा था, जो पुष्कर के अंदर भामाशाहों से ले दे करके पुष्कर का खाने के पैकेट, चाहे भले वो आटे के पैकेट हो चाहे किट हो, वो सारी व्यवस्था करवा रहा था। तो ऐसे में अगर आपसी लड़ाई के अंदर अगर अधिकारी को अगर हटा दिया जाता है तो एक ये पुष्कर के लिए घोर निंदनीय बात है। और ये जो आज हमने जो ये बैरिकेटिंग कर रखी है, बैरिकेटिंग के लिए भी हमने कहा है कि भाई इसका थोड़ा सा आगे इसको बाहर किया जाए ताकि शहर के अंदर शहर का आदमी शहर के अंदर जा सकता हो। किसी को आटा पिसाना हो तो वो कट्टा लेकर के माथे पे कहाँ जाएगा? किसी को अगर 10 किलो दूध लाना है तो वो कैसे लेके आएगा 10 किलो दूध इतनी दूर से पैदल? तो हमारा निवेदन यही है कि भाई कम से कम एक स्कूटर मोटरसाइकिल आने जाने की तो कम से कम जगह होनी चाहिए। जहाँ मेन रोड है, जहाँ से 4 व्हीलर वगैरह निकलती है, 4 व्हीलर आती है, तो वहाँ एक कांस्टेबल रख दिया जाए ताकि क्या है कि कांस्टेबल होने की वजह से जो यहाँ का आदमी है उसी को अलाउ किया जाए, अन्यथा बाहर वाले आदमी को अलाउ नहीं किया। बैठक के बाद नेता ने पुष्कर के पिछड़े वार्डों में जाकर ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने खाद्य सामग्री और दवा पाने की आ रही दिक्कतों के बारे में अपनी पीड़ा सुनाई। इस पर नेता ने उपखंड अधिकारी देविका तोमर को निर्देश दिए कि सभी की बातें सुनकर जल्द ही अभावों को दूर किया जाए। इसके बाद नेता ने वैष्णव धर्मशाला के शेल्टर हाउस में जाकर शरणार्थियों की समस्याओं को जाना। नेता ने कहा कि मौसम को देखते हुए सभी के लिए रजाई बिस्तर की व्यवस्थाएं की जाए। नेता ने पुष्कर के बाजार के दौरे के दौरान जगह जगह सड़कों पर आवारा गाय घूमती मिली, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नेता ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द पुष्कर में एक अच्छी सी गौशाला बनाई जाए। पत्रकारों से बातचीत में नेता ने बताया कि कोरोना आपदा से निपटने के लिए और लॉकडाउन को लेकर समीक्षात्मक बैठक ली थी। नेता ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। नेता ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों से भी चर्चा कर हालातों की जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि बाजार खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर आज सरकार के निर्णय के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। जरूरतमंदों तक राहत नहीं पहुंचने के सवाल पर नेता ने माना कि लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी छीनने से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, फिर भी सरकार की ओर से जरूरतमंदों के खाते में पैसे डाले गए हैं। साथ ही विधायक कोष सहित सरकार और भामाशाहों की ओर से जरूरतमंदों तक फूड पैकेट और खाद्य सामग्री दी जा रही है। नेता ने लोगों से लॉकडाउन की पालना की अपील की।